अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जब जिससे मिलते रहे, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज़ फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेज इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो बुड़के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी, और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर बुड़के मारने शुरू कर देगा कि ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया वाले शायद सोच रहे हों कि इनकी जल्दी से डील हो और हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं या जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं वो फिर उतार दिए जाए, मगर वो अभी होने को नहीं जा रहा फौरी तौर पे, वो तो वक्त लगेगा और दैट इज पार्ट ऑफ द पीस डील। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में लोग अब वो कहते हैं चूंडियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप नो कहे तू तो कहना तो होया कुछ नहीं। ऊपर से प्यूटन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है, डोनाल्ड ट्रंप का लंबा है, वो उल्टे हो गया। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर प्यूटन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और प्यूटन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो प्यूटन की है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में प्यूटन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है, और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को जो बुलाया है उसने उधर के आ जाओ, उसको बताएगा। ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि अपना मौक़िफ़ चेंज करेगा, स्ट्रेट अवे नहीं करेगा। उसका वही मौक़िफ़ है कि मैं तो नहीं कर सकता, आइन नहीं बदल सकते, ये हमें क्या मिलेगा इसमें से वगैरह वगैरह, और वो सहारा लेने की कोशिश करेगा यूरोपियंस की। दूसरी बात ये कि यूरोपियंस जो हैं वो भी अभी इस वक्त थोड़े से टफ हो रहे हैं कि हमें इंक्लूड नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी का मसला है, अमेरिका की सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, रूस तो हमें थ्रेटन कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो भी अब शोर पाड़ रहे हैं, हम तो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, अमेरिका नहीं देता, ना दे हम देंगे, और अभी तो हम तैयार। तो वो भी अब गन डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा मेरा ख्याल है, वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं मना सकता और उधर उसको भी नहीं। उसके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि वो नेटो को पैसे देना जो है बंद कर देगा, उधर वो ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद कर देगा कि ये और पीछे हटे। अच्छा। मगर क्या रशिया के ऊपर भी साथ प्रेशर रखेगा कि आप भी तैयारी करें? मेरा ख्याल है वो तीनों तरफ खेलेगा। एक तरफ तो वो रशिया के ऊपर और रशिया के दोस्तों के ऊपर प्रेशर रखेगा, इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर एंड अदर्स, के रशिया के ऊपर प्रेशर रहे, ये ना समझे कि जीत सारी इनकी होगी। दूसरी तरफ भी प्रेशर रखेगा ज़ेलेंस्की के ऊपर भी और यूरोप के ऊपर भी कि आप भी एग्री करें, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ी हार होगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये मामला तय ना कर पाया, बिकॉज उसका सारा एजेंडा यही था कि फॉरएवर वॉर्स को मैंने खत्म कर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है, जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा, वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? रूसी सदर जो है वो इस वक्त अपनी फौज को कहेगा कि और पुश करो, निकालो इनको इस इलाके से, उस इलाके से, ये इलाका भी कब्जा करो। जितने इलाके वो ज्यादा कब्जा करेगा अपनी फौज के जरिए उतनी उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी, और वो ये करेगा। और उधर से ज़ेलेंस्की अब अमेरिका को कहेगा कि देखो हमारी पोजीशन और कमजोर होने जा रही है, हमारे पास हथियार दो हमें। और उधर यूरोप कहेगा कि पैसे दो नेटो के लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के प्रेशर में आएगा, मगर जैसे ही रूस की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एक्ट टू फॉलो। हो सकता है कि ये प्रेशर डालने के लिए ज़ेलेंस्की को वो और हथियार दे दे
कि ठीक है लड़ो फॉर द टाइम बिंग, ये ना हो कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जंग और भी फियर्स हो जाए, वहां हथियार भी मिल जाए ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक, और उधर रूस जो है वो और बढ़ने की आगे कोशिश करे, क्योंकि अगर रूस आगे बढ़ गया और जो टेरिटरी उसने ले ली तो और मुश्किल हो जाएगा रूस के साथ कोई नेगोशिएट करना, उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सी चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये जो फेलियर है दिस कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, इस मीटिंग ने इन अ वे ट्रंप को दोबारा यूरोप और ज़ेलेंस्की की तरफ मोड़ दिया है। इससे पहले वो तने तनहा चले थे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया था। फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं, कीयर स्टार्मर भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप के बगैर यूक्रेन में अमन मुमकिन नहीं है। सो यूरोप के लिए भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर टाइम बाय कर लिया पुतिन ने तो? यूरोप के लिए तो विंडो नहीं है ना, उसके लिए उनकी जो विंडो है वो तो 5 साल की विंडो है। उनके पास ना हथियार है ना बजट्स हैं इस वक्त के उनकी हेल्प की जाए यूक्रेन की। यूक्रेन की हेल्प तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है बाय गिविंग देम द वेपन्स दैट दे वांट। यूरोप के पास तो कोई हथियार नहीं है जो स्पेयर कर सकते हैं। अमेरिका का भी प्रॉब्लम है, वो अब उसने अपने जो हथियार है, जो स्टॉक पाइल है जिसमें से हथियार देते हैं, वो जो है वो ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी है। वो अब उन्होंने वो संभाली हुई है फॉर चाइना ताइवान के ऊपर, जो समझते हैं कि आगे जाके लड़ाई झगड़े होंगे वहां। वो तो उनके जो हथियार हैं और उनके जो स्टॉक पाइल है जहां से वो सारे हथियार लेते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है, तो वो एक मिनिमम लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उनकी जो फ्लीट है, उनके जो मिसाइल्स है और जो आर्टिलरी शेल्स है वगैरह वगैरह, तो वो अब डाइवर्ट करें वहां से टू यूक्रेन तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, बिकॉज वो जो सारी पैसिफिक की रेडीनेस है वो सारी कमजोर हो जाती है। तो अमेरिका को भी बड़े इश्यूज बनेंगे। तो अब बात यह है कि जो लेवरेज जिसे कहते हैं ना, लीवर्स जो होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो लीवर्स हैं वो सिर्फ तजारत का लीवर है इस वक्त, इससे ज्यादा नहीं है। और वो देखा आपने कि वो ज्यादा दूर नहीं जा रहा, सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स होते भी हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे सारे। अभी चाइना के साथ तो मसले हल नहीं हुए, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के साथ हो गए, मगर दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। देयर रियल इश्यू जो है उनकी ट्रेड डिफिसिट का, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मसला है उनका, और डॉलर का जो मसला है, वो तो चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, एंड सो ऑन। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो है ना जो आओ जाओ और कर दो, वो नहीं चलेगा विद रशिया। रशिया ने उनकी पहली ब्लफ जो है वो कॉल कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्सपोज्ड एंड ही इज वेरी इम्पेशेंट। पुतिन और ये रूसी लॉन्ग गेम खेलते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं है। देखे ना, उन्होंने पूरी फौजें इकट्ठी करके भेज दी है वहां, उनके बड़ा नुकसान भी हुआ है, मगर वो पुश ऑन कर रहा है, ही इज पुशिंग ऑन। एंड सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को वक्त लगेगा टू कन्विंस ज़ेलेंस्की एंड ऑल्सो रशिया एंड ऑल्सो यूरोप, तीनों अलग अलग कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसका ख्याल था कि मैं जल्दी से सीज फायर करवा लेता हूँ, फिर अल्लाह खैर बाद में क्या होगा, मेरा नंबर तो लग जाएगी। वो नहीं होने जा रहा। बहुत अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने पुतिन को और इस मामले को भी। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो फतेहयाब इसके पहले फेज में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अभी इस जंग के हैं